एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया है गाजा में फिदाइन हमले का। एक वीडियो सामने आया है, एक अकेला फिदाइन हमला किस तरह से करता है। एक अकेला लड़ाका वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए सड़क पर चलता हुआ ये लड़ाका दिखाई दे रहा है और ये कुछ ही दूरी पर जाता है और फिर अपने आप को उड़ा लेता है, धमाके से खुद को उड़ा लेता है। ये सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई और ये वाकई डराती है कि ऐसे कितने फिदाइन होंगे वो हमास के जो इस तरह से खुद को उड़ा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इसी तरह की कुछ और जानकारियां धमाकों से जुड़ी हुई, बर्बादी से जुड़ी हुई, ये कि इजरायली सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है। अल कसम ब्रिगेड ने दागे हैं मोर्टार और इन मोर्टार के दागने के बाद देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये मोर्टार दागने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड ने ये मोर्टार दागे हैं और जोरदार धमाका इन मोर्टार को दागने के बाद वहां पर हुआ है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करें, जहां गाजा में मरकावा 5 बराक टैंक से अटैक की तैयारी की खबर सामने आ रही है। गाजा बॉर्डर पर मरकावा 5 बराक की तैनाती कर दी गई है। ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर बताए जाते हैं ये मरकावा 5 बराक टैंक, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और इनकी तैनाती से संदेश साफ है कि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और ये बहुत बड़े स्तर पर होगा। गाजा पट्टी को खत्म करने की कसम नेतन्याहू ने पहले ही खा ली थी और अब ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब हम आपको बताते हैं मरकावा टैंक्स के बारे में। जिस मरकावा टैंक से जमीनी हमले की तैयारी चल रही है, अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि IDF का ये ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है मरकावा। और आपको बता दें फायरिंग रेंज जो इसकी है वो 4 किलोमीटर तक है। ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर दिखाया जा रहा है और रफ्तार जो इसकी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। इसका जो गन पावर है वो 120 mm और 7.63 mm की 2 मशीन गन इसमें आती हैं। खासियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम है इसमें, डे नाइट कैमरा भी लगा है और AI से लैस दुश्मन को पहचानने की तकनीक भी है। साथ ही ग्रेनेड, ड्रोन हमले बेअसर हो जाते हैं इसके सामने। लेबनान युद्ध में ये तबाही मचा चुका है, तो इसकी खासियत के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वेपन को लेकर तैयारी की जा रही है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से मरकावा टैंक की तैनाती हो गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों पर IDF का बड़ा बयान सामने आया है। विद्रोहियों को जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना IDF का। इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो 3 मोर्चों पर इजराइल को अब जंग लड़नी पड़ रही है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब एंट्री हो गई है हूती विद्रोहियों की, जिस पर IDF ने बड़ा बयान दे दिया है। विद्रोहियों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल के खिलाफ हमास की भी बड़ी तैयारी है। अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है। हमास की तरफ से कई ठिकानों पर हमला कर सकता है हमास। बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर इस वक्त ये कि फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला नजर आया है। वेस्ट बैंक का इलाका खाली है रामल्ला में। और देखिए अब ये तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है जहां पर आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये रिहायशी इलाके समझ लीजिए आप, जहां से ये पूरा काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक का इलाका है रामल्ला। और इस बीच अमेरिका से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये खबर यूक्रेन के लिए एक झटके की तरह भी मानी जा रही है। इजराइल को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हथियार सप्लाई करने का ऐलान कर दिया गया है। लाखों आर्टिलरी इजराइल को देने की योजना बना ली गई है। पहले गोला बारूद यूक्रेन को भेजे जाने थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बड़ी तादाद में आर्टिलरी सप्लाई इजराइल को की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं प्राथमिकता अमेरिका की शिफ्ट होती हुई, जो कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब।
अब आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए खबर और असर साथ ही मदद की पूरी डिटेल समझाने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका से हथियारों की सप्लाई क्यों अहम है, क्या मदद मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। 115 mm आर्टिलरी शेल सप्लाई की गई है अभी तक। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिलेगी, हिजबुल्लाह से लड़ाई में मदद मिलेगी। पहले कब ये मदद मिली है ये भी समझिए। ये 2006 में पहले मदद मिल चुकी है लेबनान जंग के दौरान। 2014 में गाजा विवाद के दौरान भी ये मदद मिली है। किसकी सप्लाई में कमी हुई है? यूक्रेन की सप्लाई में कमी हुई है। तो ये अभी तक की बड़ी इंफॉर्मेशन इस युद्ध से संबंधित, किस तरह से हथियार, टैंक और आर्टिलरी जो दी जा रही है उसमें ये जो मदद हो रही है इसके असर क्या होने जा रहे हैं। तो जो मदद पहुंचनी थी यूक्रेन को वो पहुंच रही है। इजराइल, इसलिए दिक्कत हो सकती है यूक्रेन